नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज बिहार में। मैं हूं मृत्युंजय कुमार। मैं आज दरभंगा जिला के बिरौल में उपस्थित हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरौल दरभंगा है। इस स्वास्थ्य केंद्र में लगभग प्रत्येक महीना 20 से 25 हजार मरीजों की इलाज होती है। यूं कहें तो रोज इस जो सड़क है, ये जो सड़क देखेंगे आप, दिखा रहा हूँ मैं आपको, उन सड़क से रोज लगभग 10,000 लोग जो हैं आते जाते हैं। और मैं इस सड़क का हाल आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये सड़क है या गड्ढा। अगर आप दूर से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये एक तालाब है जिसमें पानी जो है उड़ चुकी है और गड्ढा ही गड्ढा बचा हुआ। ना जाने, देखिए सामने से एक टोटो रिक्शा आ रही है, देखिए कितना हिल रही। जब एक बारिश अच्छे से होती है तो यहाँ पानी जो है कमर भर तक आ जाती है। और ऐसे में यहाँ लोग कैसे अपना इलाज करवा पाएंगे, मरीज कैसे आ पाएंगे। यदि बात किया जाए यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ की विधायिका है स्वर्णा सिंह है, जिनका आवास यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। अगर माना जाए तो ये विधायिका भी इन्हीं रास्ते से गुजरती होगी, जिसके लिए उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन इसका संज्ञान ले तो ले कौन भाई, जनता का सुने कौन। सड़क है टूटी हुई है, इससे क्या मतलब है किसी को। आइए हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होती है इस सड़क से। सड़क से तो सर इतना परेशानी होता है, रोड से आना जाना दिक्कत हो जाता है। दूसरा रोड देकर जाते हैं 2 किलोमीटर घूम कर को 4 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए, यहाँ की जो विधायिका है स्वर्णा सिंह, उनको ये संज्ञान में है ये चीज? उनको तो सब है जानकारी। ये तो मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले टेंडर पास हुआ है, उन्हीं की वजह से रुका हुआ है। क्या क्यों रुका हुआ है? कमीशन ज्यादा मांग रहा है। कमीशन ज्यादा मांग रहा है, इसलिए ठेकेदार आया, माल उल गिरा कर तो भाग गया आपस। दोबारा कोई ठेकेदार तैयार नहीं होता। अब कटनी का समय आएगा तो कटनी करेंगे। क्या समस्या हो रहा है? आप देख रहे हैं, समस्या सामने है आपके। देखिए यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र भी है जी, तो यहाँ से मान लीजिए रोज लगभग 10,000 से 20,000 लोग इधर आना जाना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समस्या होती है लोगों को? आने में सर गिर जाता है, डिलीवरी पेशेंट डिलीवरी हो जाता है ऑटो पे, रास्ता ऐसा है। डिलीवरी ऑटो पे हो जाता है? हाँ, गिर जाता है पेशेंट। अच्छा ये बताइए, यहाँ की स्थानीय विधायिका है स्वर्णा सिंह जी, इनका आवास तो कुछ ही किलोमीटर दूर है यहाँ पे। नहीं तो जितने के बाद कभी दर्शन नहीं देने आए हैं। वो जो वोट मांगने समय में जो सम्मेलन होता है ना, उसी में जो दर्शन दिए थे बस वही दर्शन दिए। देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि जबकि विधायिका यहीं की है, लेकिन इलेक्शन के बाद उनका दर्शन भी दुर्भर हो गया। जन समस्या तो छोड़िए, आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या भाई साहब, क्या दिक्कत है हो रही है? दिक्कत आप देख नहीं रहे हैं। यहाँ से 500 किलोमीटर 500 मीटर आगे और 500 मीटर पीछे रोड एकदम बनी हुई है, और सिर्फ ये 500 मीटर छोड़ा गया है। हम लोगों के साथ तोतेला व्यवहार हो रहा है। जबकि जिस टाइम चुनाव आने वाला था, जिस टाइम नामांकन भरा जा रहा था, उस टाइम विधायिका खुद आई थी और हम लोगों से बात की हुई थी कि आप लोगों के पास क्या समस्या है, लिख के दीजिए। और एक चुनाव कब हुआ और अभी तक हम लोग देखो नहीं किए विधायक कभी इस रोड से गई होगी कि नहीं गई होगी, जबकि 1.5 किलोमीटर उनका घर है यहाँ से। ये रोड जो आप देख रहे हैं उसमें ट्रैक्टर चलाने में कैसा लग रहा है? बड़ा बेकार लग रहा है हमको। क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ, पूरा बेकार ही हिलता है। रोड बनना चाहिए जल्द से जल्द। आप यहाँ पे स्थानीय विधायिका से क्या कहेंगे? विधायक को क्या कहिएगा? विधायक घर तो बगल में ही है। जी, स्वर्णा सिंह है। तो क्या वो सड़क नहीं बना रहे हैं? नहीं, अभी निर्माण कहाँ किए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर देखा जाए इतना ही दूर में, अगर यहाँ का रेडियस पकड़ ले 1 किलोमीटर के अंतर्गत ही यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी है, हाई स्कूल भी है, और यहाँ पे मध्य विद्यालय भी है, और एक यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी है, और देखा जाए यहाँ पे गोराबोराम के ब्लॉक भी है। फिर भी सरकार के संज्ञान में ये चीज नहीं आ रहा है। ये न जाने किनकी गलती है, किनकी लापरवाही है। आखिर कब तक जनता को ठगा जाएगा? चुनावी वादा कब तक किया जाएगा? ये जो सड़क है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये विगत 5-7 सालों से इस सड़क का यही हाल है। ये सड़क हमारे विधायक जी स्वर्णा सिंह के घर से का गृह पंचायत भी है, और वो गृह पंचायत में अपने योजना से एक भी काम नहीं किए हैं। सड़क के बदहाली के बारे में बार बार देखते हैं, अंत में वो अपना रास्ता बदल के डायरेक्ट 17 नंबर में जोड़ लिया है। अब इधर आने की उनकी जरूरत भी नहीं है। वो वीआईपी पार्टी से चले गए बीजेपी में। वो चाहते तो यहाँ 5,000 करोड़ का काम ले आते।
ये सड़क हॉस्पिटल जाती है, गौराबोराम ब्लॉक जाती है, हाई स्कूल जाती है, मध्य विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल भी है। अच्छा नहीं, ये बताइए कि विधायिका जो यही इनका आवास है, यही घर है, तो आप ही लोग जीता है, आप ही लोग वोट दिए, मदद किए, हर बार तो उनके लिए काम किया, 2-2 बजे रात तक उनके साथ रहते थे। फिर भी यही हाल बना हुआ क्यों? इसलिए ये हाल बना हुआ है जो वो बिरौल और हनुमान नगर गाँव को अपने वजह से देखना नहीं चाहते हैं। जो इस गांव का रोड बना देंगे तो महाबाबू के रीजन में हम लोग सुनते थे जो वो कहते विकास करेंगे तो लोग जागरूक हो जाएगा। वो भी ये चाहते हैं यदि हम बिरौल को विकास कर देंगे तो हमको कोई वैल्यू नहीं देगा, इसलिए हम लोग का हाल बदहाल है। कहीं ना कहीं राजनीतिक टकराव हो रही है यहाँ पे, आप देखिए तो विधायिका का मंशा कुछ और ही है। लोगों को अगर माने जब से वो विधायक बनी है तब से एक बार भी लोगों को दर्शन नहीं देती है। आप क्षेत्र भ्रमण तो छोड़िए, कभी फोन पर कॉल करके जायजा भी नहीं लेती है कि क्या सरकार है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है और क्या कैसे इसका निपटारा होगा। आपको बता दें कि ये जो आप स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं इनमें बहुत लोगों का इलाज होता है। लगभग अगर महीने में बात किया जाए तो 10 से 15 लोगों का यहाँ पे सांप कटने से बचाया जाता है और कहीं ना कहीं कितने लोगों का डिलीवरी भी यहीं होता है। फिर भी न जाने किस कारण से ये सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि यदि सड़क नहीं तो वोट नहीं। आइए लोगों से मिलते हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, काम के बदले वोट मिलेगा, काम के बदले वोट मिलेगा, काम के बदले वोट मिलेगा और रोड नहीं तो वोट नहीं। लोग अब इस हाल में पहुंच चुके हैं, अपनी समस्या को इस तरह से रखना चाह रहे हैं कि यदि आप रोड नहीं बनाएंगे तो वोट भी नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। अच्छा ये बताइए, स्थानीय विधायिका है यहाँ के, आप ही लोग वोट करके जिताए हैं, फिर भी यही समस्या बनी हुई का है। देखिए असल बात है, जहाँ तक वोट की बात है तो वोट तो इनको जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चुनाव जीते थे, वोट से नहीं जीते थे। जहाँ तक वोट की बात है, वोट तो खरीदे भी थे ये, इनको जनता स्वतंत्र मन से वोट नहीं दिया था। और रोड की समस्या जहाँ तक है, ये इनको लोकतंत्र में भरोसा है ही नहीं, जनता की बात को ये सुनते ही नहीं है। आज़ादी का 78-79 वर्ष होने जा रहा है। बिरौल पंचायत के एक फर्जा गाँव है, वहाँ वर्षों से सामाजिक न्याय का आदमी मौजूद है, वहाँ अभी तक विद्यालय भवन नहीं बना है। ये इस विधायक की सबसे बड़ी विफलता है। देखिए कहीं ना कहीं ये गांव जो है डोमिनेंस किया था गौराबोराम के विधायिका स्वर्णा सिंह को जिताने में, और आज का दिन देख लीजिए यहीं के लोग इनके विरोध में उतर चुके हैं। चूंकि देखिए अब वो समय आ चुका है कि वोट जो है आपको सांप्रदायिक, पार्टी या फिर जाति के आधार पर नहीं मिलेगा। यदि आप काम नहीं करेंगे तो सरकार से जनता सवाल पूछेगी और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आइए इसी क्रम में कुछ और लोगों से भी मिलते हैं। डबल इंजन की सरकार है, आप मान लीजिए यहाँ पे आपके विधायिका स्वर्णा सिंह जी भी बगल में ही है, गोपाल जी ठाकुर सांसद भी जी भी वो सब दरभंगा के ही हैं, फिर भी जो आप इलेक्शन के टाइम में वो दिखाई देते हैं, उसके बाद नजर कहाँ आते हैं। कभी ये संज्ञान में दिए हैं विधायिका को? जी जरूर दिए हैं, पूरे ग्रामीण में जितने भी है सारे मिलकर दिए हुए हैं। अच्छा ये कई बार दिए हुए हैं। रोड पे कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ दूरी पे चलिए दिखा दे रहे हैं, वहाँ पे रोड पे हम लोग धान रोपनी भी किए हुए थे। आज से करीब 4 या 5 रोज पहले की बात है, 10 तारीख। देखिए यहाँ पे जब बारिश हुई थी तो पानी जब घुटने से ऊपर बढ़ गई थी तो लोगों ने प्रदर्शन के तहत यहाँ पे धान रोपनी भी किए थे कि खेत में पानी नहीं रहता है, रोड पर पानी है। किसानों की समस्या सुने कौन, राहगीरों की समस्या सुने कौन, आखिर इसका निदान क्या है? क्या जनता सिर्फ वोट देने के मालिक है या अपना हक भी मान लेंगे? वो आपको बता दे कि ये जो पूरा गढ़ आप देखते हैं, बिरौल का गढ़ जो है, पिछले चुनाव में स्वर्णा सिंह जी को जिताने में अहम भूमिका निभाए थे। आज उन्हीं का हाल ये हो गया है। अब ना जाने कि भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाए सड़क को या फिर सरकार कुछ करेगी। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और
दुकानदार भाइयों से पूछते हैं कि क्या क्या समस्या होती है। सर अभी आप इस गाड़ी से अभी आप रजवा तक नहीं जा सकते, बिरोल गांव से निकल ही नहीं सकते हैं आप। क्या समस्या है जो आप लेके जाइए ना सर, मिल जाएगा आपको समस्या, सामने मिल जाएगा, गाड़ी जाएगा ही, गाड़ी फंस जाएगी आपकी। कहीं ना कहीं आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। आखिर वोट दिए क्यों हम? आखिर जनता चाहती क्या है? सरकार को ये बात सुनना होगा, जनप्रतिनिधि को ये बात समझना होगा। यदि जनता को अगर सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी सरकार के तहत से, तो वोट भी नहीं दिया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे, लोगों ने नारा लगाया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। दुकानदारी में क्या समस्या आती है? आएगा ही नहीं तो यहाँ पे आदमी आएगा तभी ना बिक्री होगा मेरा। आदमी क्यों नहीं आ पाता? रोड के वजह से नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे कोई नहीं रुक पा रहा है। आप स्थानीय विधायिका से क्या कहेंगे? रोड बनाइए, रोड बनाने के लिए गुहार करेंगे हम लोग। अगर रोड नहीं बनता है तो क्या इस चुनाव में आप उनको वोट देंगे? ये तो कभी नहीं हो सकता है, अब दोबारा नहीं मिलेगा वोट उसको। दोबारा अब वोट नहीं मिलेगा, ऐसा है कहना बिरौल के लोगों का। देखिए यहाँ को आपको बताएं कि अगल बगल में विद्यालय भी है। कम से कम यहाँ पे 5000 विद्यार्थियों का आगमन रोज होता है। चूंकि हाई स्कूल, मध्य विद्यालय और प्राइवेट स्कूल भी यही है। आइए कुछ बच्चों से भी पूछते हैं कि क्या समस्या होती है। बताओ बाबू, जो इस रोड सड़क से आते हो पढ़ने लिखने के लिए, क्या समस्या होती है? अब जगह जगह पे गड्ढा है, समस्या तो होगी। बारिश होता है, पानी जम जाता है। कभी बारिश पानी में गिरे भी हो? नहीं, गिरे तो नहीं है, संभल संभल के चलते, गिरेंगे क्यों? क्या दिक्कत होता है बाबू? जाने में दिक्कत होता है, कहीं पर गिर जाते हैं, फिर वही जाते हैं स्कूल तो वहाँ पर भी बोलता है, घर जाते हैं वहाँ पर बोलता है संभल के जाओ, इतना गड्ढा है इधर, बुझिए इतना बड़ा हाई स्कूल है इधर, इतना स्कूल है, हॉस्पिटल है, तब पर भी इतना गंदा है। विद्यार्थी भी त्रस्त हो गए, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। पढ़ने के आने जाने के क्रम में गिर जाते हैं, जिसके कारण कपड़ा गंदा हो जाता है, चोट लग जाती है। आखिर सुने कौन? जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 2-3 बच्चे हैं जो स्कूल जाते आते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या बाबू, स्कूल जाने में दिक्कत होता है? हाँ दिक्कत होता है, यहाँ पर रोड नहीं बना है, खड्डा उदा है, वहाँ पे मिडिल स्कूल के सामने रोड में कोड़ा बिछा दिया है, साइकिल आरी से जाते हैं, गिर जाते हैं। क्या दिक्कत होता है? हाँ ऐसे ही बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी समस्याएं। लोगों ने ये आवाज उठा दी है कि यदि रोड नहीं तो वोट नहीं। जिस जनता ने सरकार को अपने सर पर बैठाया है, जिस जनता ने यहाँ की विधायिका को अपने सर पे बिठाकर जितवाया था, आज वही जनता जो है आंदोलन पर उतर चुके हैं। आइए यहाँ पे मुझे यहाँ के पूर्व मुखिया से जानते की कोशिश करते हैं। मुखिया जी ये बताइए, ये जो सड़क है, जिस तरह से गड्ढा है, पता ही नहीं चल रहा है ये सड़क है या फिर नाला है, पता ही नहीं चल रहा है क्या है ये, क्या कहेंगे इस पर? ये रोड जर्जर समस्या है, हॉस्पिटल रोड है, लेकिन हॉस्पिटल में लोग बीमार आता है, लेकिन रोड खुद बीमार है। यहाँ की स्थानीय विधायिका जो है, उनका घर तो महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये काम नहीं हो पाया। बिरोल पंचायती में है। क्यों नहीं काम हो पाया? काम नहीं किया है विधायक, इधर गिर के बगल में कोई भी पंचायत में काम नहीं किया है। क्या इस बार क्या लगता है, अगर वो विधायक में खड़े हो तो वोट करेंगे आप लोग? वोट कैसे होगा, काम नहीं तो वोट नहीं। कहीं ना कहीं पूर्व जनप्रतिनिधि ने भी यही कहा है कि काम नहीं तो वोट नहीं। जनप्रतिनिधि को सुनना होगा जनता की आवाज, समझना होगा जनता की समस्या की क्या समस्या है। यदि आप जनता की समस्या को नहीं समझेंगे, हल नहीं करेंगे, तो एक दिन जनप्रतिनिधि से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सुदर्शन न्यूज के हवाले से मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ की स्थानीय विधायिका से कि जल्द से जल्द इन लोगों की समस्या सुनिए और इनका निराकरण कर दीजिए। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज बिहार में। हम फिर से मिलेंगे। मैं हूं मृत्युंजय कुमार, कैमरामैन
राजकुमार गोस्वामी के साथ।